तो देखो, आज हम लोग एल हॉस्पिटल रूल देखेंगे। तो एल एल हॉस्पिटल जो रूल है ना, ये क्लास 11 का जो लिमिट का चैप्टर है उस लिमिट का चैप्टर के साथ ही रिलेटेड है। तो हम लोग लिमिट का तो फॉर्मूला जानते हैं। तो लिमिट का पहले लिमिट का फॉर्मूला देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद एल हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा हूँ। तो लिमिट का फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंस टू ए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो फॉर्मूला क्या था? n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला था। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला का जो वैल्यू है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम लोग प्रूव करने के लिए एल हॉस्पिटल का रूल यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? एल हॉस्पिटल रूल बोलता है, जो देखो लिमिट के नीचे जो x का वैल्यू है ना, इस x का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। मतलब ऐसा पुट करके देखो, तुम पहले चेक करो। ठीक है। तो x के अंदर मैंने a बिठाया, तो क्योंकि x का वैल्यू a है तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और नीचे भी एक बिठाओ तो a माइनस है। तो रिजल्ट क्या बना? ये तो काट गया, तो मतलब ऊपर में जीरो, ये भी काट गया, मतलब नीचे भी जीरो, मतलब न्यूमरेटर में जीरो आया और डिनोमिनेटर भी जीरो आया। तो जब एल हॉस्पिटल रूल बोला, क्या जब जीरो बाई जीरो होगा, जीरो बाई जीरो, नहीं तो अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड, नहीं तो जीरो इंटू अनडिफाइंड, नहीं तो वन टू द पावर अनडिफाइंड, जीरो टू द पावर जीरो, नहीं तो अनडिफाइंड टू द पावर जीरो, नहीं तो अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, इस सेवन फॉर्मेट में होगा, तब तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पाओगे। मतलब कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है, लिमिट का कोई भी कैलकुलेशन इस सेवन सिस्टम में आ गया ना, तो तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जानने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले वाला जीरो बाय जीरो फॉर्म एंड अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड फॉर्म, ये होता है डायरेक्ट फॉर्म, मतलब डायरेक्टली तुम ये दोनों को यूज कर पाओगे। लेकिन बाकी जो पांच फॉर्मेट में है ना, जो पांच फॉर्मेट है, जीरो इंटू अनडिफाइंड, वन टू द पावर अनडिफाइंड, जीरो टू द पावर जीरो, अनडिफाइंड टू द पावर जीरो, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, ये जो पांच सिस्टम है ना, ये पांच सिस्टम डायरेक्टली तुम यूज नहीं कर पाओगे। ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट में होता है। तो ये फॉर्मेट में आ गया ना, तो तुमको दोबारा ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में उसका एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं करता है। मतलब ये दोनों फॉर्मेट में तुमको चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो करो, कुछ ना कुछ करके इस दोनों फॉर्मेट में लेके आना चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये जो फॉर्मूला लिमिट का, जो पहले वाला फॉर्मूला मैंने बोला, यहाँ पर देखो x का वैल्यू a बिठाने के बाद न्यूमरेटर में भी जीरो आया और डिनोमिनेटर भी जीरो आया। तो मतलब, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लिख के मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू क्या है, a, x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n एंड x माइनस a, डिनोमिनेटर में x माइनस a। तो x के अंदर a बिठाने के बाद मेरे को ऊपर में भी जीरो मिला और नीचे भी जीरो मिला, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में आया है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में आया है, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पाओगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोला? जो ऊपर का न्यूमरेटर का जो वैल्यू है, उसको तुम x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर देना। किससे? x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर लेना, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट से उसको डेरिवेटिव करो, x टू द पावर n को x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करो, मतलब तो क्या होगा, an इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ए टू द पावर n तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? जीरो हो गया। अब नीचे का भी x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन होता है। ए तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर मतलब डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू a, तो क्या आया? अच्छा, ये तो कोई यहाँ पर नहीं है ना, नीचे वन लिखने का कोई तो फायदा नहीं है। तो तुम, अरे, एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, मतलब अभी x का वैल्यू a बिठा के देखो, नीचे तो जीरो नहीं आएगा, ऊपर में जीरो आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी वन है। तो जीरो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो मतलब अभी तुम डायरेक्टली वैल्यू बैठा सकता हो। लिमिट क्या बोलता है? जब तक
तुम नीचे जीरो नहीं आता है ना, जब तक नीचे जीरो नहीं आता है तब तक तुम ये वैल्यू बिठा सकते हो, ठीक है ना। लिमिट का सिस्टम ही तो ये होता है ना। तो x का वैल्यू ये जो a है ना वो x के अंदर बिठा दो, तो n इंटू ए टू दावर n माइनस वन बाई वन, तो वन का कोई काम का है नहीं, तो ए एन इंटू ए टू दावर n माइनस वन। तो देखो तो इसका रिजल्ट एंड इसका रिजल्ट सेम टू सेम है कि ना। समझ में आया एल हॉस्पिटल रूल। मतलब एल हॉस्पिटल रूल पहले चेक करना है, ये जो एक्स का वैल्यू न्यूमरेटर में बिठा के चेक करो ये जीरो आ रहा है, और डिनोमिनेटर में भी बिठा के भी चेक करो जीरो आ रहा है, तो जीरो बाई जीरो मेथड आ गया ना। तो तुम एक्स के रेस्पेक्ट से अलग अलग करके डेरिवेटिव कर सकते हो, वो न्यूमरेटर में भी कर सकते हो और डिनोमिनेटर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो और क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर जो 2 है ना, तो यहाँ पर 2 बिठा के देखो, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस सिक्स, अब नीचे भी बिठा के देखो 2 स्क्वायर माइनस फोर, कहाँ से 2 मिला, ये x का वैल्यू यहाँ से 2 मिला, तो ऊपर में आ रहा है 4 6 6 माइनस सिक्स और नीचे भी 4 माइनस फोर, तो ऊपर में भी जीरो आ रहा है नीचे में भी जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में है तो तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो। जब तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे ना तो लिमिट जैसे ऐसे ही रहने दो, लिमिट चेंज नहीं होगा, और ये ऊपर को अलग करके तुम डेरिवेटिव कर दो एक्स के रेस्पेक्ट से, क्योंकि एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और ये तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर में आ रहा है 2x नीचे आ रहा है 2x, तो 2x काट गया तो 1 1 रहता है। तो अभी 1/1 के सामने लिमिट लिखने का कोई फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x तो है नहीं, तो x कहाँ पर वैल्यू बिठाएंगे। तो तब जब वैल्यू आ जाएगा, मतलब x वेरिएबल जब नहीं रहता है ना, तो लिमिट लिखने का कोई फायदा है नहीं, लिमिट लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो 1/1 आता है तो आंसर डायरेक्टली 1 हो गया, ओके ना, ठीक है। और भी मेथड देखते हैं, ठीक है। तो और मेथड क्या बोल रहा है, तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड e टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो x के अंदर पहले अनडिफाइंड बिठा के देखो, तो मतलब e टू द पावर अनडिफाइंड और अनडिफाइंड स्क्वायर, तो e टू द पावर अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड ही होता है और अनडिफाइंड स्क्वायर अनडिफाइंड होता है, मतलब अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट में है, तो ये भी एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है। तो लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड जैसा है ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ मत क्या करो। अभी ऊपर में x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करो, e टू द पावर x e टू द पावर x होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग करके 2x भी होता है, ठीक है ना। तो अब कब तक एल हॉस्पिटल रूल चलता रहेगा, जब तक ये फॉर्मेट में मतलब डायरेक्टली वैल्यू नहीं आता है ना, मतलब जब तक डेरिवेटिव कर पाओगे तब तक करना है, मतलब दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव किया लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं किया तो एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं होगा। एल हॉस्पिटल यही बोला था, मतलब ऊपर में भी डिनोमिनेटर मतलब डेरिवेटिव करना है और नीचे भी डेरिवेटिव करना है। कब 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 करना है, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में करना है, अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट में करना है, जीरो इंटू अनडिफाइंड में फॉर्मेट में करना है, 1 टू द पावर अनडिफाइंड फॉर्मेट में करना है, 0 टू द पावर 0 फॉर्मेट में, अनडिफाइंड टू द पावर 0 फॉर्मेट में, और अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड फॉर्मेट में आएगा, तब जाके एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पाओगे तुम, ठीक है। तो ओके, तो अब देखो अनडिफाइंड बैठाने के बाद अब तुम एक्स के वैल्यू बैठा के चेक करो क्या आता है, ई टू द पावर अनडिफाइंड और नीचे 2 इंटू अनडिफाइंड, तो ऊपर में भी अनडिफाइंड नीचे भी अनडिफाइंड, तो ये दोबारा अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट में आया, तो दोबारा तुमको इसको डेरिवेटिव करना है, दोबारा डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव है ई टू द पावर एक्स और 2x का डेरिवेटिव है 2, और ठीक है। अभी देखो नीचे तो जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा, ऊपर में अनडिफाइंड आएगा, लेकिन ऊपर में डेरिवेटिव कर पाओगे लेकिन नीचे का डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे ना, तो तुम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर पाओगे। क्या बोला मैंने, जब ऊपर भी डेरिवेटिव हो रहा है तो नीचे भी डेरिवेटिव करना है, नीचे भी डेरिवेटिव हो रहा है तो ऊपर भी करना है, तो ऊपर में हो रहा है लेकिन नीचे नहीं हो रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं होगा, नीचे हो रहा है लेकिन ऊपर नहीं हो रहा है तब भी एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं होगा,
ठीक है। तब अभी क्या करना है, अभी डायरेक्टली x का वैल्यू x के अंदर बिठा देना है, x का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर बिठा देना है। तो e टू द पावर अनडिफाइंड डिवाइडेड बाई 2, तो e टू द पावर अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड बाई 2, तो रिजल्ट आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला लिमिट x टेंड्स टू अनडिफाइंड x टू द पावर 5/x। ठीक है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 7 फॉर्मेट में है, 7 फॉर्मेट में के अंदर ये दो फॉर्मेट जो है डायरेक्टली आ जाता है। ये दो फॉर्मेट क्या होता है, डायरेक्टली आ जाता है फॉर्मूला, मतलब एल से डायरेक्टली यूज कर पाओगे। लेकिन बाकी 5 फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, इसको ये दोनों फॉर्मेट में पहले लेके आना है, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, लिमिट एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू जो अनडिफाइंड है ना, तो यहाँ पर अनडिफाइंड बिठा के देखो, तो अनडिफाइंड टू द पावर 5 टू द पावर अनडिफाइंड। ठीक है, तो क्या हो गया, अनडिफाइंड टू द पावर 1/अनडिफाइंड क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब क्या फॉर्मेट आया, अनडिफाइंड टू द पावर 0, अनडिफाइंड टू द पावर 0 ये पर है ना, अनडिफाइंड टू द पावर 0। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर पाओगे। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए तुमको क्या करना है, पहले ये जो वैल्यू है ना, ये जो पूरा वैल्यू है, इस वैल्यू को तुम y ले लो, लेट करके y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड x टू द पावर 5/x। ओके, तुमने ले लिया। अभी क्या करना है, क्योंकि देखो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, हमेशा एक बात जिंदगी भर ये बात याद रहना चाहिए तुम लोग का, कोई भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल रहेगा तो डायरेक्टली लॉग यूज कर लेना है। ठीक है, डायरेक्टली क्यों यूज करना है, लॉग यूज करना है। समझो साइन एक्स टू द पावर एक्स है, तो साइन एक्स भी एक वेरिएबल है और एक्स भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हुआ ना, तब क्या करना है, लॉग यूज कर लेना, मतलब सामने लॉग लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी देखो x एक वेरिएबल है और 5/x भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो डायरेक्टली क्या यूज करना है, लॉग यूज कर लेना है। लॉग y इज इक्वल टू, अच्छा लॉग लिमिट के सामने लॉग रखो और लिमिट के बाद लॉग रखो, ठीक है, बात एक ही होगा। तो तुम लिमिट के सामने लेके लाओ। ठीक है, लॉग x टू द पावर 5/x आया समझ में? ठीक है, तो log y जैसे ऐसे रहने दो। और यहाँ पर जो देखो जो पावर है ना, x के पावर जो है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, log x स्क्वायर होने से तुम लिख सकते हो 2 log x। तो यहाँ पर 5/x है ना, तो यहाँ पर तुम यूज कर सकते हो 5/x इंटू लॉग x, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इजिकल टू लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड, यहाँ पर आता है 5 log x डिवाइडेड बाई x। आ गया ना, मैंने उस समय बोला था ना, उस समय क्या बोला था, जो हम लोग जब काम करेंगे ना, तो क्या होता है, कभी कभी ये फॉर्मेट में डायरेक्टली आ नहीं आता है, बाकी 5 मैंने जो फॉर्मेट बोला था इस फॉर्मेट में डायरेक्टली तो नहीं आता है। तो इसको घुमा फिरा के तुमको किस फॉर्मेट में लेके आना है, 0/0 फॉर्मेट में लेके आना है, नहीं तो अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट में लेके आना है। देखो पहले क्या था, 0 टू द पावर अनडिफाइंड टू द पावर 0 फॉर्मेट में था ना, तो ये घुमा फिरा के कहाँ पर आ गया, देखो अभी अनडिफाइंड यहाँ पर बिठाओगे, ऊपर में अनडिफाइंड बिठाओगे, तो ऊपर में भी अनडिफाइंड हो रहा है और नीचे एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड बिठाने से नीचे भी अनडिफाइंड हो रहा है। तो मान लो मतलब अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड टू द पावर 0, ये जो फॉर्मेट है ना, घुमा फिरा के कहाँ पर आ गया, अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड फॉर्मेट में आ गया। मतलब तुम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर यूज कर पाओगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू अनडिफाइंड, और यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करो, 5 तो कांस्टेंट जैसे ऐसे रहने दो, x का डेरिवेटिव है 1/x और x का यहाँ पर नीचे x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, ओके। तो लिमिट x टेंस टू अनडिफाइंड, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो 5/x। तो देखो ऊपर का डेरिवेटिव नहीं होगा लेकिन नीचे का डेरिवेटिव होगा, ऊपर का डेरिवेटिव तो नहीं होगा ना,
लेकिन नीचे का डेरिवेटिव होगा, तो तुमको क्या करना है, तुमको और आप दोबारा एल हॉस्पिटल रूल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्टली क्या करना है, एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो 5/अनडिफाइंड, 5/अनडिफाइंड क्या होता है, रिजल्ट 0 होता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, 0 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला 5 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर में 1/x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 मतलब इस जो x का वैल्यू यहाँ पर 0 बिठाने से क्या मिलता है, तो 1 प्लस 0 होल टू द पावर 1/0, मतलब 1 के पावर में अनडिफाइंड। तो ये भी एल हॉस्पिटल रूल फॉर्मेट में आता है ना, आता है ना, मतलब एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट फॉर्मेट क्या था, 0/0 था और अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड था, लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड था नहीं। तो ये जो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो है ना, इस मेथड को पहले डायरेक्ट फॉर्मेट में, डायरेक्ट मेथड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो समझो, ये तो वेरिएबल है, 1/x भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल पावर पे वेरिएबल होने से डायरेक्टली तुम क्या लगा सकते हो, लॉग लगा सकते हो ना। तो पहले आगे इस वैल्यू को तुम y ले लो, लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x, ठीक है। अभी क्या करना है, लॉग लगा देना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x, तो लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1/x सामने आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आता है लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है। इतना तक करने के बाद, ठीक है, अभी चेक करो, अभी जो x का वैल्यू, लिमिट यहाँ पर x का वैल्यू 0 है ना, यहाँ पर 0 बिठा के चेक करो। तो यहाँ पर 0 बिठाओगे तो log 1 रहेगा, नीचे 0, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0, तो मतलब 0/0 फॉर्मेट में आ गया ना। मैंने बोला था ना, मतलब आ जाता है, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्मेट में। देखो पहले क्या था, पहले था 1 टू द पावर अनडिफाइंड, ठीक है ना। फॉर्मेट क्या था, 1 टू द पावर अनडिफाइंड था ना। तो 1 टू द पावर अनडिफाइंड से कौन सा फॉर्मेट में आ गया, 0/0 फॉर्मेट में आ गया। मैंने तो यही बोला था, 0/0 और अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड ये होता है डायरेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन बाकी जो 5 फॉर्मेट है, इस 5 फॉर्मेट को अनडायरेक्ट फॉर्मेट कहते हैं, मतलब यहाँ से तुमको डायरेक्ट फॉर्मेट में पहले लेके आना है। तो ये होने के बाद अभी चेक करो, लिमिट x टेंस टू 0, ये तो एल हॉस्पिटल रूल में आ गया ना। तो इसका डेरिवेटिव करने से log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स, और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स और x का डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स आ गया। तो देखो न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स, तो न्यूमरेटर में तो डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल है, ठीक है। तो तब अभी तुम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्टली एक्स का वैल्यू तुम यहाँ पर बैठा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली एक्स का वैल्यू तुम बैठाओगे तो 1/1 प्लस 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/1, तो 1/1 तो क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ओके।